हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस टोस्ट पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 22 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हेडलाइंस। बात करते हैं सीधे सवालों से। तो पहला सवाल कह रहा है एवरी ईयर पुलिस कोमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी प्रतिवर्ष हर साल अगर बात करें तो पुलिस फोर्सेस को सैल्यूट, उनके जो जज्बा है, उनका जो कह सकते हैं स्पिरिट्स हैं, उनको सैल्यूट करने के लिए और उनकी फैमिलीज के स्पिरिट्स को भी सैल्यूट करने के लिए जो हर तरह की कंडीशन में उन पुलिसमैन का साथ देती हैं और उस तरह से एडजस्ट होती हैं, तो इनके पूरे ही सैल्यूटेशन के लिए एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, पुलिस कोमेमोरेशन डे, जो कि प्रतिवर्ष हर साल 21 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कल हमने मनाया पुलिस कोमेमोरेशन डे इन इंडिया। बात करते हैं अगले सवाल की। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम। तो यहाँ बात हो रही है कौन से राज्य ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च कर दी है। ये स्कीम लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश में। बात करें वहाँ के जो सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने ये स्कीम मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम लॉन्च की है। ये बेसिकली आदिवासी लोगों के लिए, यानी जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके लिए, उनको घर तक राशन प्रोवाइड करने के लिए, फ्री अनाज मुहैया कराने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। बात करते हैं अगले सवाल की। विच टीम वन 72nd इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप। तो बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है ये। 72nd यानी 72वां इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत लिया, किस टीम ने? तो इंडियन एयरफोर्स ने जीत लिया है। बात करते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली माउंट आसो वोल्केनो इरप्टेड, इट इज लोकेटेड इन। तो फिलहाल ही में एक ज्वालामुखी जो है उसका इरप्शन हुआ है, वो फूट गया है। कौन से देश में लोकेटेड है, उसका नाम दिया हुआ है माउंट आसो। और बात करें कि ये अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है, ये हुआ है जापान का वोल्केनो है और वहीं पे इसका इरप्शन देखा गया है। बात करते हैं अगले सवाल की। रिसेंटली इन न्यूज ट्रूथ सोशल इज अ। तो अभी हाल ही में ये टर्म जो है न्यूज में बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, ट्रूथ सोशल करके। बात करें कि इस ऐप में ऐसा क्या है, तो ये ऐप बेसिकली दिस इज आप कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये ट्रूथ सोशल। और ये जो है एक्स यूएस प्रेसिडेंट यानी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपना एक पर्सनलाइज्ड आप कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया फॉर इज सेल्फ यूज एंड फॉर द पीपल्स यूज। तो बेसिकली ये उन्हीं के द्वारा डिजाइंड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बात करते हैं अगले सवाल की। रिसेंटली विच कंट्री रिसेंटली इम्पोज 60 डेज इमरजेंसी। तो हाल ही में किस देश ने 60 दिनों की इमरजेंसी लगा दी है, यानी कि आप कह सकते हैं आपातकाल स्थिति जो है वहाँ के लिए, वहाँ पे घोषित हो गई है 60 दिन के लिए, यानी 2 महीनों के लिए। तो किस देश की बात हो रही है? इक्वाडोर। बात करते हैं अगले सवाल की। हु हैज लॉन्च द एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी ऐसा एयर क्वालिटी सिस्टम जो आपको प्री वार्निंग देगा, यानी कोई भी प्रदूषण, कोई भी हवा का प्रदूषण फैलने वाला है उसके लिए एक प्री वार्निंग दी जाएगी उस कह सकते हैं उनके द्वारा, जो आपको बता देंगे कि भविष्य में इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होने वाला है और हम कैसे उसको कर्ब कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्री वार्निंग सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। और जो मिनिस्टर हैं इस पूरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के, उनका नाम है जितेंद्र सिंह। बात करते हैं अगले सवाल की। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो कुशीनगर कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत सरल सा सवाल है। कौन से राज्य की बात हो रही? तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करते हैं अगले सवाल की। नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड द एनटीएस प्लेटफॉर्म फॉर टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स। तो बेसिकली अगर बात करें तो जो कंपनी जिसकी बात यहाँ पे हो रही है एनपीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो लोग चेक रखते हैं, दे कीप अ क्वालिटी चेक एंड अ टाइम चेक कि कैसे हर एम्प्लॉय की पेमेंट हो रही है। तो बेसिकली इन्होंने टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स जो है वो एक इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट इट इज अ सिस्टम बीन इम्प्लीमेंटेड बाय देम फॉर द एनटीएस प्लेटफॉर्म। बात करते हैं अगले सवाल की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड्स का आपने बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखा होगा, टीवी के आपने देखा होगा, फोन पर देखा होगा। तो बात करें म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली मनी इज बीन फंडेड इन दिस। तो बात करें कि म्यूचुअल फंड्स का एक एसोसिएट आप कह सकते हैं, एक एमडी या चेयरमैन जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं और ही इज द न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ए बाला सुब्रमण्यम। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहे हैं स्टार्स इन माय स्काई बुक इज ऑथर्ड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर्स। बात करें द स्टार्स इन माय स्काई, यानी ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है इंडियन ऑथर दिव्या दत्ता जी के द्वारा। बात करते हैं अगले सवाल की। एज पर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया।
तो बात करें जो ये इंडेक्स ओरिएंटेड सवाल होते हैं, इंडेक्स ओरिएंटेड यानी कि ऐसे सवाल, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज करते हैं और भारत की उन इंडेक्सेस में क्या रैंक होती है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं पेपर में। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे ही पेपर जो अगले मंथ में लगे हुए हैं, और पर्टिकुलरली यूपी पीसीएस अभी ये हाल ही में 2-4 दिन के गैप में ये पेपर होने वाला है, तो इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ एक ऐसा वीडियो बनाएं जो आपको लास्ट मिनट रिविजन में हेल्प करे, इंडेक्स की बात करें 2020 और 2021 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह का वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की, भारत की क्या रैंक रही उन इंडेक्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन रहा उस इंडेक्स में, लास्ट कौन सी कंट्री आई, वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है और इस इंडेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह के हर डिटेल क्वेश्चन का एक हम विवरण लेके आएंगे एक वीडियो में, एक सेशन में। आप हमें जरूर बताइए अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे। तो अगर बात हो रही है यहाँ पे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की, तो इसमें भारत की रैंक रही है 71st, यानी 113 कंट्रियों में 71st रैंक रही है भारत की इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। अगर बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो फर्स्ट रैंक आई है फिनलैंड की, सेकंड रैंक आई है आयरलैंड की और थर्ड रैंक आई है नीदरलैंड की। बात करते हैं अगले सवाल की। Recently, भास्कर बरा कैलेंडर विल बी एडेड टू द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ विच स्टेट। तो यहाँ पे सवाल बता रहा है कि भास्कर बरा एक कैलेंडर है, बहुत अलग अलग तरह के कैलेंडर्स होते हैं, तो भास्कर बरा कैलेंडर जो है वो ऑफिशियल कैलेंडर में जोड़ दिया जाएगा। किस राज्य में, किस राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, असम राज्य में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है, फिलहाल सवालों का खात्मा हो गया, सवाल जो है हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे वर्ड ऑफ द डे की। आपको पता है कि वर्ड ऑफ द डे में हम एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो कि रेगुलर आप कह सकते हैं डेली कम्युनिकेशन स्किल्स के, उनको भी बेटर करता है। तो आज का वर्ड क्या है देखते हैं। आज का वर्ड है इनफर्म। इनफर्म का अगर रियल मीनिंग देखें, एक्चुअल मीनिंग देखें, तो इनफर्म का अर्थ होता है अशक्त होना, किसी भी चीज़ का कमज़ोर होना, जिसमें आप कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है कोई भी काम करने की, आप कह सकते हैं शक्ति नहीं है पर्याप्त किसी भी कार्य को करने की, तो उसे कहा जाता है इज एन इनफर्म पर्सन। बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग होता है फ्रेल। फ्रेल का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ जब कमज़ोर है। सिनोनिम यानी पर्यायवाची वीक और फीबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ फीबल है, कोई भी चीज़ अशक्त है काम करने के लिए। एंटोनिम की बात करें तो बहुत सरल सा एंटोनिम है, बहुत सरल सा विलोम है। जब कोई भी चीज़ अशक्त है, समर्थ नहीं है उसके अंदर काम करने का और वो बहुत ही कमज़ोर है, तो उसका विलोम क्या होगा, ऐसी चीज़ जो बहुत स्ट्रेंथफुल है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मजबूत ताकतवर है। तो बेसिकली हमने ये जान लिया कि स्ट्रॉन्ग जो होता है वो एंटोनिम होता है इनफर्म का। अगर सेंटेंस यूज देखें तो दोज हु आर ओल्ड एंड इनफर्म आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। आपने देखा होगा कई बार हाई अल्टीट्यूड एरियाज जो होते हैं वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को प्रोहिबिशन रहता है, उनको ट्रैवल करने की मनाही होती है, क्योंकि दीज पीपल आर ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेरी स्ट्रेंथफुल, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ताकत नहीं है, दे नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वीक एंड फीबल आप कह सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एक वर्ड इनफर्म का विलोम जाना, हमने उसका मीनिंग जाना, सिनोनिम जाना और कैसे उसको सेंटेंस फॉर्म में यूज कर सकते हैं वो जाना। अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन में हम लेके आते हैं होमवर्क के सेक्शन में हम लेके आते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो पिछले पेपर्स में पूछा जा चुका होता है और जिसके आगे पेपर्स में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आज का सवाल कह रहा है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो कह रहा है कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बेसिकली गैजेट जो था, मॉडल जो था, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, इमाम हुसैन, बदरुद्दीन त्याबजी। ये 4 फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और सवाल पूछ रहा है कि जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट या मॉडल था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इन 4 में से जो सही जवाब है आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और आप इसका सही जवाब के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो अप करेंगे। बात करें कि अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो कल का हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है यानी कि 21 अक्टूबर का, उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट होमवर्क के क्वेश्चन की बात करी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैं कल का क्वेश्चन अगर डिस्कस करूँ तो कल का ये क्वेश्चन था कि कोई भी प्राइस यानी इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में होता है तो उसका
जब डिमांड बढ़ती है, जब उस चीज़ की मांग बढ़ जाती है मार्केट में, तो उसका बेसिक क्या रीज़न होता है, किस वजह से वो मांग बढ़ जाती है। 4 ऑप्शंस थे जिसमें विलिंगनेस टू बाय था, आप कह सकते हैं टैक्स क्रेडिट था और परचेजिंग पावर था। इस तरह से 4 ऑप्शंस थे, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो ये है, किसी भी चीज़ की मांग अगर मार्केट में बढ़ती है, सोसाइटी में अगर किसी भी कमोडिटी या आइटम की डिमांड बढ़ती है, तो वो बढ़ती है विलिंगनेस टू बाय पे। क्योंकि लोग जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं और इस तरह से उनकी जो मांग होती है पर्टिकुलर किसी सीजन में किसी चीज़ की मांग जो है, किसी कमोडिटी की मांग जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कल के जो करंट अफेयर्स का वीडियो था उसका सही जवाब क्या है, हमने उसको पूरा डिस्कस किया आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन के सही जवाब के लिए भी आप कल ज़रूर हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को अटेंड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद आवर वीडियोस। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।